मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? इंपॉर्टेंट टॉपिक पर खाली चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इस जितना मैं टॉपिक बताऊंगा उतना टॉपिक को आप क्या कीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। आपको प्रकाश का प्रवर्तन जो आपका चैप्टर है फिजिक्स में फर्स्ट नंबर चैप्टर, उससे आपका ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव छूटने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छोड़ना चाहते हैं प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बिल्कुल सीधा तरीका से आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक आप पढ़ लीजिए। आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन में से एक भी ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव आपका छूटने वाला है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है? प्रकाश। पहला आपका टॉपिक क्या है? प्रकाश। यहाँ चैप्टर में देख सकते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले आपको जानना होगा प्रकाश के बारे में। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन, सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रकाश। प्रकाश आपको जानना बिल्कुल जरूरी होगा। क्यों प्रकाश आपको जानना होगा? क्योंकि अगर प्रकाश आप नहीं जानिएगा तो आगे आपको समझ में आने वाला नहीं है। जब आपको चैप्टर का नाम हुए आपको पता नहीं है तो आगे क्या समझ में आएगा। ठीक है, अब प्रकाश से आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश का परिभाषा क्या होता है, आपको प्रकाश के बारे में पहले आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे टॉपिक समझ में आएगा। अगला टॉपिक है आपका जो किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं आपको पढ़ना होगा। किरण पुंज आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपसे पूछा ही जाता है प्रश्न आपका एग्जाम में। अगला टॉपिक है जिसका नाम है किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार से आपका सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा कि अवतल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अगर अवतल दर्पण पूछे तो अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आपका दर्पण में उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस और उत्तल आपका जो लेंस होता है अवतल लेंस उत्तल लेंस में इसमें क्या होता है? चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, तो अगला चैप्टर में आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, उसके बारे में भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। अगला टॉपिक है प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में आपको समझना होगा। अब प्रकाश के बारे में समझिए तो प्रवर्तन के बारे में भी समझने आपको आना चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में आपको समझना बिल्कुल होगा जरूरी। प्रकाश के प्रवर्तन को आप समझिएगा तभी आपका प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को आप समझ पाइएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। मेन यहाँ पर परिवर्तन आप क्या होता है, प्रकाश के बारे में तो जान चुके हैं, तो परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जानना होगा। अगला जो आपका टॉपिक है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखे, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसलिए आपका सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में तो उठा लेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को बिल्कुल आपको समझना होगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम होते हैं। आपको इसका चित्र भी बनाकर लिखना होगा। आपको मैं जितना भी टॉपिक बता रहा हूँ पूरा टॉपिक को बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ा दिया हूँ। पहला चैप्टर आप जाकर पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझाएं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट दर्पण के प्रकार। क्या? दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार से बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा फर्स्ट चैप्टर से। और फर्स्ट चैप्टर जो आपको प्रकाश का प्रवर्तन फिजिक्स के जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपका। तो ये चैप्टर आपका पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर आपका फिजिक्स में जिससे आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। ठीक है, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण के प्रकार। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा। यहाँ से फिक्स से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है जो प्रकीर्णन। प्रकीर्णन भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रकीर्णन आपको प्रकाश के प्रवर्तन में पढ़िए या प्रकाश का प्रवर्तन में आपको पढ़ना होगा। ये दोनों चैप्टर में आपको प्रकाश का प्रकीर्णन देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए पहले ही पढ़ लीजिएगा प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में प्रकीर्णन की। ठीक है, तो पहला चैप्टर में आपको कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट बताएं? आपको 8 टॉपिक बताएं। ये 8 टॉपिक को अगर आप पहला चैप्टर में पढ़ लेते हैं तो पहला चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव आपको छूटने वाला है। तो ये 8 टॉपिक को जरूर आप पढ़िएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद।